हेलो दोस्तों। आज हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है आजकल एग्जाम में इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है सभी आर्टिकल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल देखो, बताइए। पहले आपको बताता हूँ। भाग 4 के अंदर 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बता रखा है। ठीक है, पहली बात ये जान लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाग 36 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक है, जो आर्टिकल है वो किस भाग में, इनका किस भाग के अंदर है। आर्टिकल 36 से 51 जो है वो किस भाग में है, तो भाग 4 के अंदर है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिए, अब स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद सभी। तो अनुच्छेद 36 पहला है हमारा नीति निर्देशक तत्व का। तो ये क्या कहता है, ये कहता है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ठीक है, इसने बता रखा है कि राज्यों की परिभाषा के बारे में बताया हुआ है कि राज्य को क्या क्या काम करने होंगे। ठीक है, मतलब परिभाषा दे रखा है कि राज्य क्या है। अनुच्छेद 37 में बता रखा है न्यायालय द्वारा परिवर्तित ना होना। मतलब ये कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, न्यायालय के द्वारा क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या करेंगे हम उसको, आर्टिकल 32 के द्वारा उसको लागू करवा लेंगे। लेकिन हमारे जो ये नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 37 से बोल दिया गया है कि आप इसको लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में बता रखा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। सरकार का ये कर्तव्य होगा कि लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 38 में ऐसा बोला हुआ है। आर्टिकल 38 बी में क्या बोला गया है, मतलब सेकंड में बोला है कि आय की असमानता को कम करना। सरकार का ये दायित्व होगा कि जो आय की असमानता है, जो गरीब गरीब और अमीर का जो भेदभाव है उसको कम करने का प्रयास करेगी हमारी सरकार। उसके बाद आर्टिकल 39 में क्या बोला है काम है, ये कह रहा है कि निःशुल्क विधायक सुविधा प्रोवाइड कराना, निःशुल्क विधिक सहायता देना। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या है, विधि की सहायता प्रोवाइड करना। बिना, जैसे कि पुलिस स्टेशन अगर आप जाते हो, कोई भी आपका कोई केस होता है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो पुलिस स्टेशन आप जाते हो तो क्या उसके आप पैसे लगते हैं, तो नहीं लगते ना। तो ये कर्तव्य है सरकार का, ठीक है, कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराना, पहुंचाना। ठीक है, समुदाय के भौतिक 39 काम में बता रखा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। ठीक है, ऐसा बता रखा है कि जो भौतिक संसाधन है उसका उसको सभी लोगों में सामूहिक रूप से, ठीक है, बांटने का बता रखा है कि उसका नियंत्रण इस प्रकार हो कि वो सभी को उसका लाभ मिल सके। अनुच्छेद 39 खा में यही बता रखा है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अगला है 39 अनुच्छेद 39 खा, पुरुष व स्त्री को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन के लिए समान कार्य नहीं मिलता था। ठीक है, अब क्या कर रहा है 39 खा आर्टिकल हमारा ये बोलता है, ठीक है, कि समान वेतन देना चाहिए। ठीक है, सरकार ये व्यवस्था करेगा। उसके बाद 39 ई डा में बता रखा है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य शक्ति का बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना करे। ठीक है, इसमें ये बता रखा है। ठीक है, अगला है वो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, भारत के अंदर 3 स्तर पर सरकार शासन होता है। एक तो संघ के स्तर पर, ठीक है, संघ स्तर पर, केंद्र स्तर पर जिसे हम बोलते हैं, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा हमारे ग्राम स्तर पर। ठीक है, 3 तरह से शासन चलता है भारत के अंदर। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया हुआ है। ठीक है भाई, अगला है अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में बता रखा है। ठीक है, किसने बता रखा है, आर्टिकल अनुच्छेद 41 में ऐसा बताया हुआ है। ठीक है, देखो एक ताली ऐसे देख लो इसको याद करने के लिए, एक ताली उनके लिए
जो क्या काम करते हैं, शिक्षा को पाते हैं लोगों की सहायता करने के लिए, एक ताली उनके लिए। तो आर्टिकल 41 ऐसा बोलता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 42 है, काम की न्याय संगत व मनोवोचित दशाएं, ठीक है। तो 42 मतलब ब्याह समझ लो भाई, याद करने के लिए। भैया आपका ब्याह तब होगा जब आपको काम करने की न्याय संगत दशा होगी, ऐसा समझ लेना। ब्याह से 42, ठीक है, काम करने की न्याय, ठीक है, न्याय संगत दशाएं। अनुच्छेद 43 में बोला गया कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है। जो भैया कम से कम इतना पैसा तो देना चाहिए ना कि अपना वो निर्वाह कर सके, ऐसा बता रखा है। उसके बाद 43 का, अब 43 का में बता रखा है अनुच्छेद 43 का में, ये एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है। जो उद्योग है उस उद्योगों के मैनेजमेंट में जो श्रमिक है, कर्म जो काम करते हैं वहाँ पर, उनका भी पार्टिसिपेट हो, ये बताता है 43 का। 43 खा बताता है कि सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वैच्छ संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, ठीक है। 39 का में बता रखा है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है अनुच्छेद 44, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। भैया कुछ यहाँ 4 है, यहाँ 4, दोनों तरफ क्या समान है, ठीक है। 4 4 दोनों तरफ समान है, तो मतलब कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता के बारे में अनुच्छेद 44 में बताया हुआ है। अनुच्छेद 45 में बता रखा है कि 6 वर्ष से कम आयु के वर्षों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो मतलब 6 साल से कम आयु के वर्ग के लिए, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और वो भी अनिवार्य है, देनी ही पड़ेगी आपको। उसके बाद 45, देखो 45 मतलब पिता, पिता पिता क्या करता है, अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। उसके बाद अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 मतलब में SC ST के दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के अभिवृद्धि के बारे में बता रखा है। तो SC ST के दुर्बल वर्ग जो भी है, उनमें शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के बारे में बता रखा है इसमें, ठीक है। अगला है हमारा 47, 47 में बता रखा है पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य तथा हानिकारक नशीली पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध, ठीक है। 47 में क्या बता रखा है कि भैया हानिकारक पदार्थ को आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। पोषण स्तर, ठीक है, ऐसा बता रखा है, पोषण स्तर, जीवन स्तर, ठीक है। जो भी मतलब हमारे हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर को हानि पहुँचाएंगे, उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास किया जाएगा। मतलब जो गाय देती है, ठीक है, गाय माता जो बोलते हैं ना, दूध देती है, भैंस दूध देती है, ठीक है, जो भी दुधारू पशु होंगे उसका वध नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है, और उनकी नस्लों में सुधार किया जाएगा। आर्टिकल 48 ये बोलता है। आर्टिकल 48 हमारा ये अगला है, हमारा आर्टिकल 48 ही ये बोलता है इसी में कि कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, ठीक है। आप क्या करेंगे, एडवांस कृषि, मतलब आजकल एडवांस सारे, पहले क्या होता था कि लकड़ी के भी हल हुआ करते थे, ठीक है, पहले हाथ से ही जोता करते थे खेत, लेकिन अब क्या क्या धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, ठीक है, टेक्निक बढ़ रही है। तो क्या करेंगे, आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ये बोलता है। राज्य व्यवस्था करेगा। 48 का के अंदर ये बता रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। मतलब हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। ये काम किसका है, ये राज्य का काम है, राज्य सरकार का काम है, ऐसा व्यवस्था की गई है 48 का में। उसका 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या संस्थानों का वस्तु का संरक्षण। सिंपल सा ये बोला है कि जो भी हमारे स्मारक है, जैसे लाल किला हो गया हमारा, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, ये सारे जो स्मारक है ना हमारे, उनका संरक्षण प्रदान किया जाएगा राज्य